हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और सुबह का समय है, सुबह का नज़ारा खेतों की तरफ और अपने आंगन का सभी जगह का आप लोगों को दिखा दिया। काफ़ी प्यारा और सुनहरा नज़ारा लगता है सुबह सुबह का। अब जो है हल्की हल्की ठंडी भी पड़ने लगी है और सुबह उठते ही जो है काम शुरू कर दिए हैं साफ़ सफाई के। तो लगाने लगे हैं झाड़ू और झाड़ू लगा देंगे। आज है धनतेरस का दिन, तो धनतेरस पर मार्केट भी हम जाएंगे। थोड़ा सा ज़रूरी सामान लेना है क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ती है हर समय। और वैसे भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदी जाती है। इस बार ना दो बार की ही धनतेरस रही, 2 दिन की। तो 2 दिन धनतेरस रही थी, तो 2 दिन मैंने एक दिन जो है अपने झाड़ू खरीद लिए थे। दूसरे दिन फिर हम मार्केट गए थे, तो लेने तो कुछ और गए थे लेकिन समझ में नहीं आया। फिर जो ज़रूरत की सामान था वो लेकर आए थे। तो एक दिन बर्तन भी खरीद लिए हैं और एक दिन झाड़ू भी खरीद ली है हमने। दोनों दिन धनतेरस मना ली थी। तो इधर खाना पीना हमारा बन चुका था, इसके बाद धोने लगे हैं बर्तन। और आज बर्तन ना सभी धो दे रहे हैं। तवा है और पटा, बेलन और गैस भी साफ करके रख देंगे क्योंकि आज ना देवा के घर पे दावत है। वो नवरात्रि में जैसे ही हमारे यहाँ पूजा हवन हुआ था वैसा ही देवा के घर पे भी हो रहा है, मतलब हमारी देवरानी के घर पे। तो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे देवा को, तो कुछ लोग हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुरानी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वो सभी देवा को जानती हैं। तो उसी के घर पे जो है देवरानी के घर पे पूजा हवन रखा गया है, तो आज वहीं दावत है। तो सुबह से ही काम सारे निपटा दिए हैं क्योंकि मार्केट भी जाना है हमको और वहाँ पर खाना पीना भी बनवाना है क्योंकि दावत होती है तो वही खाना पीना तो बनवाना पड़ता ही थोड़ा बहुत। लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, बाज़ार से ही फिर पूड़ियाँ ही बनवा पाई थी मैंने, और वहाँ का कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया है। और वैसे भी हमारा ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है आज का, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से क्योंकि हमारी थोड़ी सी मंजिल बची है, हम पहुंच जाएं मंजिल तक। और वैसे भी हमारे व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत ही मन उदास हो रहा है अब तो। अब ये मेरा चैनल नहीं चलने वाला है, अब जो है हम नहीं इस चैनल पर काम कर सकते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते, कोई सफलता नहीं मिली है हमको। तो अब हम सीधे आप लोगों को मिल रहे हैं बाज़ार से लौटने के बाद। और बाज़ार से लौट के आए थे, सीधे हम चले गए थे देवा के घर पे, मतलब अपनी देवरानी के घर पे चले गए थे खाना पीना बनवाने के लिए। तो वहाँ से हम आए हैं 4 बजे, 3:30-4 बजे आए हैं। तो देखिए ये हम कढ़ाई खरीद कर लाए हैं आज ही। तो हमने काफ़ी सामान लेकर आए थे, सब्जी वगैरह भी, लेकिन कोई वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि देवरानी के घर पे दावत थी तो वहाँ खाना पीना बनवाना था। सब्जियां तो उन लोगों ने बना ली थी, पूड़ी बन रही थी तो पूड़ी बनवाने के लिए हम चले गए थे। फिर वहाँ से 3:30 बजे के करीब हम आए हैं और आने के बाद इधर हमको आज बनानी है बर्फ़ी क्योंकि खाना पीना बनाना नहीं है। तो आज लौकी की बर्फ़ी बनाई है, वही शिवम को थोड़ा सा लगा दिया है। और नई कढ़ाई लेकर आए हैं। कढ़ाई इतनी ही बड़ी, हमारी इससे थोड़ी सी छोटी थी तो वो कढ़ाई हमारी फूट गई थी। तो इस वजह से जो है कढ़ाई लेना भी ज़रूरी था क्योंकि त्योहार पर बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। और हर समय ही कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, 2-4 रिश्तेदार आ जाएं या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से फिर मैंने कहा चलो त्योहार ही है, इसी बहाने हमारी कढ़ाई ले लेंगे। और मैंने जब घर की सफाई की थी तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा निकला हुआ था, तो वही उसी कबाड़े को बेचकर मैंने कढ़ाई को ख़रीद लिया है। और यहाँ पर मैं शिवम से थोड़ा सा चिल्ला रही थी क्योंकि हम जैसे ही बैठे वैसे ही ये उठ के भाग गए हैं और इन्होंने लौकी 2 छील दी हैं। सो मैंने इनसे कहा कि कैसे छील रहे हो बैठ करके, तो कह रहे हैं हमसे नहीं होगा, कर लो। तो वही मैं इनसे चिल्ला रही थी कि नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ भी बोल दो काम के लिए तो ऐसे ही मुंह फुलाएंगे। तो वही चिल्ला रही थी। और इन्होंने पैसे दिए हैं हमको क्योंकि वहाँ पर हवन हो रहा है तो वहाँ पर हमको चढ़ाने के लिए जाना है और हवन शुरू हो गया है। तो मैंने कहा चलो जब तक हवन होगा तब तक हम थोड़ा काम ही कर लेते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गए थे। और ये देखिए जो है कद्दूकस लेकर आ गए हैं लौकी छीलने के लिए, और चारों तरफ जो है कूड़ा कर देते, इस वजह से मैंने कहा इधर ही छीलो एक साइड में। तो फिर दूसरी साइड बैठे हैं। तो दूसरी ले ले, बड़ी ले ले, छोटी हटा ना, जा हटा लौकी, या बड़ी ले ले, छोटी हटाए दी जब वाली है।
और मैंने ना अभी नवरात्रि पर लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, तो वीडियो कोई नहीं शेयर किया था क्योंकि रात हो गई थी, रात में बनाई थी। तो ऐसे ही कुछ कट के कद्दूकस हो गई है हमारी लौकी। तो शिवम के 1-2 बार हाथ छिल गए थे इस तरह से, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आराम से काटना, नहीं तो उस दिन जैसे हाथ अपने छील लो। तो यहाँ पर लौकी हमारी सारी कद्दूकस हो चुकी है और बहुत टाइम लग गया था। मैं सोच रही थी कि 3 बजे हमें चूल्हा जलाना है, लेकिन 3 बजे हम अपनी देवरानी के घर से ही आए थे, तो हमको 4-5 बज गया था चूल्हा जलाने में, तो बर्फ़ी बनाने में बहुत अंधेरा हो गया था। अंधेरा तो कुछ भी नहीं, अंधेरे में कीड़े बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो यही थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। अब लौकी धोने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। और किस-किस को लौकी की बर्फ़ी पसंद है। और 3 लौकी थी, तीनों लौकी छील ली है और तीनों लौकी की बर्फ़ी बनाएँगे। जबकि अब की बार हमारे यहाँ जो बेल पौड़ा था लौकी का, उस पे लौकी एक भी नहीं लगी थी। ये सब हमको मिल गई है गाँव से। तो जिनके यहाँ होती हैं तो वो जो है देते हैं, जब हमारे यहाँ होती है तब हम भी दे देते हैं। तो ऐसा ही गाँव में चलता रहता है। हमको जो है ज़्यादातर बाज़ार से चीज़ नहीं मँगवानी पड़ती है, जैसे खोया हुआ और लौकी वग़ैरह हुई, बाज़ार मार्केट से कोई भी सामान नहीं ज़्यादा आता है। और जो बाज़ार वाला है सामान वो तो बाज़ार से आएगा ही। तो एक बार मैंने लौकी को धो लिया है, इसके बाद दोबारा से धोएँगे। तो एक बार बाल्टी में निकाल कर के रख लिया है और जो कढ़ाई हम न्यू लेकर आए हैं उसको भी धो के रख दिया है। उसी न्यू कढ़ाई में ही हम आज बर्फ़ी जमाएँगे। तो इधर हम धो लेते हैं, इसके बाद चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हा हमारा जल चुका है और यहाँ पर हमारी जेठानी जी बैठी हैं, घर की ही है, परिवार की, चाचा की बहू। तो यहाँ पर उनके घर पे पूजा हवन हुआ था, तो उनकी भी दावत थी, तो वो अपने घर से यहीं पर आ गई थी क्योंकि हमारा घर और मेरी देवरानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब भी खाने के लिए बुलाने आएँगे तो यहीं से हम लोग चले जाएँगे। और वैसे तो हम वहीं पर रुकते और थोड़ा-सा त्योहार की वजह से काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो यहाँ पर हमको बर्फ़ी आज बनानी है क्योंकि कल हो सकता है दीपावली मनाई जाए या नहीं मनाई जाए, क्योंकि 2 दिन की जो है दीपावली रही थी। तो हमारे यहाँ शुक्रवार को मनाई गई थी 1 तारीख की, 31 तारीख की नहीं मनाई गई थी दीपावली। और हमारे इधर गाँव में भी चारों तरफ 1 तारीख को ही मनाई गई थी। तो इधर इतनी सारी लौकी है, तो ये लौकी थोड़ी-सी गरम हो जाएगी, इसका पानी जो है थोड़ा-सा जल जाएगा, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। और ना मैंने चीनी कितनी डाली है, 4 किलो चीनी की मैंने बर्फ़ी बनाई है। त्योहार पर ना हमारे घर पे त्योहार पर मिठाई बहुत ढेर सारी बनती है और सब लोग खाते भी हैं बड़े मन से। और 4 किलो की बर्फ़ी हम बना तो रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो भाई दूज मनाया जाता है, तो हमारे काफ़ी भाई हैं, सभी भाई आते हैं भाई दूज खाने के लिए। अब की बार सब लोग आएँगे घर पे क्योंकि पिछली साल हम उनके घर पे गए थे। तो अब की बार सारे सब लोग भाई आएँगे, तो इसलिए और हम ज़्यादा ही मिठाई बना रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा-थोड़ा सा मिठाई भेजनी भी पड़ती है गोला के साथ में। तो इधर जेठानी बैठी हैं, उन्हीं से मैं बातें कर रही हूँ। और देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है और अब कहीं लौकी हमारी थोड़ी-सी जो है पानी इसका जला हुआ है, थोड़ा-सा पानी निकाल भी दिया था मैंने चमचे से, बहुत पानी छूटा था लौकी में, थोड़ा-सा जो है छूट गया है, इसके बाद ही चीनी डाली है। तो 4 किलो चीनी की बर्फ़ी हमें बनानी है और खोया हमारे यहाँ रखा हुआ है काफ़ी सारा। तो खोया हमारा बर्फ़ी भी बन गई थी और मैंने थोड़ी-सी केक भी बनाई थी खोया से। तो वो जिस दिन मैंने भाई दूज मनाई थी उसके 1 दिन पहले बना ली थी। और ये देखिए चीनी हमारी गल चुकी है इसमें। अब जो ये चीनी का ही पानी रह गया है, ये जितनी जल्दी जल जाएगा उतनी जल्दी ही बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे दावत खाने के लिए। फिर यहाँ पर थोड़ी देर जो है ये बनाते रहे थे, ये खाकर आ गए थे, तो ये बनाते रहे थे बर्फ़ी। और इसके बाद जो है हम चले गए थे दावत खाने। दावत खाने के बाद आए तब तक तो हमारी बर्फ़ी बनने वाली ही थी। और लाइट तो चल ही रही है लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर चीनी अभी भी थोड़ी-सी जो है इसकी चाशनी है, अभी भी देखिए इतनी ज़्यादा ढीलापन है इसमें। और जब ये बिल्कुल चाशनी हमारी सूख जाएगी तभी हम बर्फ़ी को जमाएँगे। तब तक शिवम काट रहे हैं यहाँ पर गरी, इनको फिर से लगा दिया है मैंने।
और अकेले नहीं, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम भी हो जाते हैं और आप लोग देखते हो हमारे वीडियो में कि काम करते करते हम तो परेशान हो गए हैं। तो इस वजह से सब लोग लगे हैं हमारी मदद करने में, इसमें ही मदद कर रहे हैं और कोई काम में नहीं। तो ये देखिए बर्फ़ी बिल्कुल लौकी जो है सूख चुकी है, इसमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं है और इसमें डाल रहे हैं मावा, और मावा इतना टाइट है जबकि मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, फिर भी बहुत टाइट हो गया था और लग रहा था कि बर्फ़ी हमारी जमेगी नहीं, इसी तरह से खिसकती रहेगी। फिर दोबारा से मैंने थोड़ी देर के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी चूल्हे पर, इसके बाद जो है बर्फ़ी जमाई थी तो काफ़ी बढ़िया जम के तैयार हुई, आप लोगों को दिखाएँगे आगे। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, सपोर्ट करना हमारा। और किस किस को लौकी की बर्फ़ी पसंद है ये भी कमेंट में बताना। और मेरा तो बनाने का तरीका ऐसा ही है, अगर और अच्छे से शेयर करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और कीड़ों की वजह से ना हम यहाँ पर अगरबत्ती लिए बैठे हुए थे, जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती होती है ना, वही अगरबत्ती लेकर बैठे थे यहाँ पर। और बर्फ़ी 4 किलो की बनाई है, 4 किलो चीनी इसमें डाली है। तो देखिए एक तसले में जमाई है, इसके बाद एक प्लेट में, फिर एक थाली में जमाएंगे और एक छोटी थाली में, आधी थाली बनी थी उसमें। तो काफ़ी बर्तन हो गए थे बर्फ़ी जमाने के लिए। और जो गरी जो है कोकोनट कद्दूकस किया है तो उसको इसी पर थोड़ा थोड़ा सा बुरका के और हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देंगे, क्योंकि बर्फ़ी भी हमारी एक सी हो जाएगी और इसमें जो गरी है वो भी अंदर चिपक जाएगी, ये छूटेगी नहीं बर्फ़ी। जो गरी हम डाल रहे हैं ये छूटेगी नहीं। अब देखिए एक सी हो जाएगी बर्फ़ी। और तसले में लगा दिया था, इसके बाद इस थाली में लगाने जा रहे हैं। और सब लोग लगे हैं यहाँ पर इसी काम में, और काफ़ी रात हो गई थी, 9 बजे के करीब 9 बज गए थे। तो बर्तन कुछ भी नहीं धुले थे, दूसरे दिन सारा काम हमको फिर निपटाना पड़ा था। और ये देखिए छोटी थाली में भी लगा दी है, थोड़ी सी बच गई थी और किसी का खाने का मन नहीं था, क्योंकि पूड़ी खाकर आए हैं अभी सब लोग। और जब घर पे मिठाई बन जाती है ढेर सारी, फिर किसी का मन नहीं होता है। तो अभी तो कोई नहीं खाएगा, सुबह सब लोग खाएंगे। तो सुबह जब बर्फ़ी हमारी काटी जाएगी तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं सीधे सुबह, इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा था, कहीं बिल्ली ना इसमें जो है खा जाए और ना चींटियाँ हो जाएं, तो बड़े व्यवस्थित तरीके से इसको रखा। इसके बाद सुबह मिल रहे हैं, तो इनसे ही मैंने कटवाई थी बर्फ़ी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी टाइटपन रहता है, तो मैंने कहा इनसे कि काट दो, तो इन्होंने काट दी थी। इन्होंने सिर्फ निशान ही बना दिए थे, फिर इसके छोटे छोटे जो पीस होते हैं, पीस हटाकर मैंने डब्बे में लगाए थे। तो यहाँ पर दूसरे दिन का वीडियो है ये हमारा। और दूसरे दिन खाना पीना बनाने के बाद फिर हम जो है चूल्हे पर आ गया था बहुत तेज़ी से घाम, मतलब धूप आ गई थी। तो फिर अंदर ही खोया बना रहे हैं, दूध आ गया था सुबह। तो खोया क्या बना रहे हैं, से हम इस खोए से पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कागज़ ले रहे हैं, कागज़ इस डब्बे में लगा देंगे। इसके बाद जो है बर्फ़ी के पीस इसी में रख देंगे हटा हटा करके। और जो पेड़े वाला वीडियो है तो वो आप लोगों को कल के वीडियो में हमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज तो हम जो है अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। और ये कुछ जो देखिए कैसे इन्होंने निशान लगा दिए थे, इसके बाद हम सारे पीस को एक एक करके ऐसे ही इसमें लगा देंगे डब्बे में। और कुछ तो मिठाई हमारी भाई दूज पर चली जाएगी, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है मिठाई। और अभी हमको बनाने हैं पेड़े। पेड़े बनाने के बाद फिर हम जो है बूंदी भी झाड़ेंगे आज शाम को, तो बूंदी के लड्डू भी बनाएंगे। सारी मिठाइयाँ हमारे यहाँ घर पे ही बनती हैं, कोई मार्केट से मिठाई नहीं आती है। और काफ़ी अच्छे से बर्फ़ी हमारी जम गई थी। और देखिए कितने अच्छे अच्छे से पीस भी कट रहे हैं। और ऊपर से जो गरी लगाई है तो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी टेस्टी लग रही है देखने में। और बताना ज़रूर कैसी बनी हमारी बर्फ़ी आप लोग कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं पीसेस। दिन से कोई भी हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो हमें मेहनत करने का भी मन नहीं होता है अब इस चैनल पर।
आप सोच रहे हैं इस चैनल पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं हम पहले से ही सीखे थे, चैनल बनाने के बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इसके बाद अब जो है इस चैनल से हमारी हिम्मत हार रही है, तो अब मुझे जो है ज़्यादा इस पे काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो एक डिब्बा हमारा बर्फ़ी का भर गया है पूरा, और जो बची हुई है बर्फ़ी उसको थाली में लगा देंगे। और देखिए दूध भी हमारा उबाल ले रहा है। जब ये खोया बन जाएगा तब इसमें डालेंगे चीनी और फिर बनाएंगे इसके पेड़े। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।